आप लोग पूछते हैं कि हम लोग इतना खुश कैसे रहते हैं। तो देखिए, हम भी पहले बहुत निराश हुआ करते थे क्योंकि हमारे पास आशाएं बहुत थीं। हमें भी बहुत कुछ चाहिए था, बहुत ज्यादा ही ख्वाहिशें थीं। वो भी जिंदगी का एक दौर था जब हमें हर चीज की उम्मीद थी, और जितनी जिंदगी में उम्मीदें थी उतनी ज्यादा निराशा हाथ लगती थी, क्योंकि यहाँ मिलता तो कुछ है नहीं सिवाय निराशा के। आशा और निराशा साथ में ही चलते हैं। जब तक आशा रहेगी तब तक निराशा भी मिलती रहेगी। जहाँ आशा खत्म हो जाती है वहाँ निराशा तो अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम इस जिंदगी में एक बात बड़े चैलेंज से कह सकते हैं कि हमें इस जिंदगी में कोई हरा नहीं सकता। अब इसे अहंकार समझिए या कुछ भी समझिए। आप अहंकार समझ रहे होंगे, लेकिन हम ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लड़ना ही नहीं चाहते। अब बताइए, जब हम लड़ना नहीं चाहते तो हमें कोई कैसे हराएगा? कोई नहीं हरा पाएगा। तो बस इतना सा बदलाव लाइए अपने अंदर और देखिए आप भी खुश रहना शुरू कर देंगे। हेलो दोस्तों, ये है मेरा बेटा हनु। लोगों को लगता होगा, लोग सोचते हैं जो भी सोचते होंगे, लेकिन हमें नहीं लगता। हमने ध्यान में जाकर ये चीज अनुभव की है कि अगले जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ। ये देखिए हमारा सैंपल। आप यूँ कह सकते हैं कि ये हमारा दूसरा शरीर है, ये हमारा अगला जन्म है। इसके अतिरिक्त मेरा कोई जन्म नहीं होगा और ये मेरा आखिरी जन्म है। मैं डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा, लेकिन मेरा अगला जन्म यहाँ पर तैयार है। नेचर दो काम करता है, जैसा कि हमने ध्यान में जाकर अनुभव किया है। एक क्रिएशन, दूसरा डिस्ट्रॉय। नेचर सिर्फ पैदा करता है और डिस्ट्रॉय करता है। ये एक प्रक्रिया है और एनर्जी ट्रांसमिट होती है एक से दूसरे में। ये एनर्जी बटती रहती है इसी तरीके से। इसी एनर्जी के बटने की वजह से आज अरबों लोग इस पृथ्वी पर हो गए हैं। जैसे एक पेड़ का जन्म होता है, फिर उससे फल का जन्म होता है, उस फल के अंदर जो बीज होता है उससे अगले पेड़ का निर्माण होता है। ऐसे ही समझ लीजिए। ऐसे ही ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है और ये हमारा अगला जन्म है। हमारे ही गुण हैं, हमारी ही आदतें हैं, शक्ल भी मैच होती है। आपने ये सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीमारी भी जेनेटिक है। हो सकता है आपके पिता को हो या आपके किसी पूर्वज को हो। तो सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। ये हमारा अनुभव है और हो सकता है आपका अनुभव इससे अलग हो। सबका अलग अलग हो सकता है। जाति है कि जाति ही नहीं है। लोगों ने जाति को अपनी पहचान बना लिया है, अपने दिमाग में ये बात बिठा ली है। क्योंकि जब इंसान पैदा होता है तो वो किसी न किसी जाति में पैदा होता है, तो उसे ऐसा लगता है कि ये जाति ही उसके लिए सब कुछ है। जाति के लिए मर जाएंगे, लुट जाएंगे, दंगे कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। जबकि आज से 5-7 हजार साल पहले चले जाइए, जाति नाम की कोई चीज नहीं थी। सिर्फ इंसान थे और इंसान की एक ही पहचान थी कि वो इंसान है। इंसानों ने तो दूसरे जीवों को देखकर जाति की शुरुआत की। कैसे वो झुंड में रहकर अपने आप को ताकतवर रखते हैं। इंसानों ने सीखा है जानवरों से कि कैसे एक रहना है, कैसे अपने आप को ताकतवर रखना है, कैसे ताकतवर रहकर सरवाइव करना है। इसी से जाति की शुरुआत हुई। अपनी जाति का होगा तो ही शादी करेंगे, वरना शादी भी नहीं करेंगे। दिक्कत हो जाएगी। अब जाति इस सिस्टम का एक हिस्सा है और अब ये बहुत जरूरी भी है, लेकिन इसको सब कुछ मत मान लीजिए। हमारी सिर्फ एक पहचान है, वो है इंसान की, और इंसान सिर्फ इंसान रहेगा। इसके अलावा उसकी कभी कोई दूसरी पहचान नहीं हो सकती। हमारा खून एक है, हमारा शरीर एक है, सब कुछ तो एक है। अंतर तो हमारे दिमाग के अंदर बैठ गया है, बाकी कोई अंतर नहीं है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता है कि आप एक कठपुतली की तरह हैं? कोई दूसरा आपको हैंडल कर रहा है। आपके दिमाग का रिमोट तो किसी और के पास है। कोई एक व्यक्ति ऐसा आता है, आपका एक बटन दबाता है और आपको बहुत ढेर सारी गुस्सा दिला के चला जाता है। मतलब आपसे कुछ ऐसा बोल देता है जो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। कोई दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा बटन दबाता है, यानी कि आपकी तारीफें करने लगता है, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं। आपसे कुछ ऐसा बोल देता है जो आपको लगता है यार मजा आ गया, बहुत आप खुश हो जाते हो। कोई एक और आता है जो एक बटन दबाता है, आपके सामने थोड़ा झुक जाता है, आप अभिमानी हो जाते हो। और ये सारे इमोशंस मिलाकर उनको इकट्ठा कर कोई एक फिल्म बना देता है। आप ताकीज में बैठे बैठे रोने लगते हो और करोड़ों की कमाई करवा देते हो। कोई एक राजनेता कोई एक ऐसा भाषण दे देता है जिससे कि माहौल खराब हो जाता है, आप भड़क जाते हो, लोग दंगे भी कर देते हैं, दंगे करने लगते हो। मतलब आपका रिमोट किसी और के हाथ में है, वो जैसे चाह रहा है आपको नचा रहा है कठपुतली की तरह। अपने बॉस खुद बनिए। अपने दिमाग का रिमोट किसी को मत दीजिए कि जो आपके इमोशंस के साथ खेल सके कभी।
जिस दिन आपने अपना रिमोट अपने हाथ में कर लिया, आपने समझ लो जीवन में सब कुछ पा लिया, फिर पाने को कुछ बचा नहीं है।